तेनाली का पुत्र राजा कृष्णदेव राय के महल में एक विशाल उद्यान था। वहाँ विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फूल लगे थे। एक बार एक विदेशी ने उन्हें एक पौधा उपहार में दिया जिस पर गुलाब उगते थे। बगीचे के सभी पौधों में राजा को वह पौधा अत्यंत प्रिय था। एक दिन राजा ने देखा कि पौधे पर गुलाब की संख्या कम हो रही है। उन्हें लगा कि हो न हो अवश्य ही कोई गुलाबों की चोरी कर रहा है। उन्होंने पहरेदारों को सतर्क रहने तथा गुलाबों के चोर को पकड़ने का आदेश दिया। अगले दिन पहरेदारों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। वह और कोई नहीं, तेनाली का पुत्र था। उस समय के नियमानुसार किसी भी चोर को जब पकड़ा जाता था तो उसे विजयनगर की सड़कों पर घुमाया जाता था। अन्य लोगों की तरह तेनालीराम ने भी सुना कि उसके पुत्र को गुलाब चुराते हुए पकड़ा गया है। जब तेनालीराम का पुत्र सिपाहियों के साथ घर के पास से गुजर रहा था तो उसकी पत्नी तेनाली से बोली, अपने पुत्र की रक्षा के लिए आप कुछ क्यों नहीं करते? इस पर तेनालीराम अपने पुत्र को सुनाते हुए जोर से बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? हो यदि वह अपनी तीखी जुबान का प्रयोग करे तो हो सकता है कि स्वयं को बचा सके। तेनालीराम के पुत्र ने जब ये सुना तो वह कुछ समझ नहीं पाया। वह सोचने लगा कि पिताजी की इस बात का आखिर क्या अर्थ हो सकता है। पिताजी ने जरूर उसे ही सुनाने के लिए यह बात इतनी जोर से बोला है, मगर तीखी जुबान के प्रयोग करने का क्या मतलब हो सकता है? यदि वह इसका अर्थ समझ जाए तो वह बच सकता है। कुछ क्षण पश्चात उसे समझ में आ गया कि पिता के कहने का क्या अर्थ है। अपनी तीखी जुबान को प्रयोग करने का अर्थ था कि वह मीठे गुलाबों को किसी को दिखने से पहले ही खा ले। अब क्या था, वह धीरे धीरे गुलाब के फूलों को खाने लगा। इस प्रकार महल में पहुंचने से पहले ही वह सारे गुलाब खा गया और सिपाहियों ने उस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया। दरबार में पहुंचकर सिपाहियों ने तेनालीराम के पुत्र को राजा के सामने प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, इस लड़के को हमने गुलाब चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अरे, इतना छोटा बालक और चोर! राजा ने आश्चर्य से पूछा। इस पर तेनालीराम का पुत्र बोला, महाराज, मैं तो केवल बगीचे से जा रहा था परंतु आपको प्रसन्न करने के लिए इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे लगता है कि वास्तव में ये स्वयं ही गुलाब चुराते होंगे। मैंने कोई गुलाब नहीं चुराया। क्या आपको मेरे पास कोई गुलाब दिखाई दे रहा है? यदि मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ तो मेरे हाथों में गुलाब होने चाहिए थे। गुलाबों का न पाकर पहरेदार अचंभित हो गए। राजा उन पर क्रोधित होकर बोले, तुम एक सीधे सादे बालक को चोर कैसे कह सकते हो? इसे चोर सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। जाओ और भविष्य में बिना सबूत के किसी पर अपराधी होने का आरोप मत लगाना। इस प्रकार तेनालीराम का पुत्र तेनाली की बुद्धिमत्ता से स्वतंत्र हो गया। अगली कहानी, तेनाली का प्रयोग। तेनाली की बुद्धिमानी व चतुराई के कारण सभी उसे बहुत प्यार करते थे, परंतु राजगुरु उससे ईर्ष्या करते थे। राजगुरु के साथ कुछ चापलूस दरबारी भी थे जो उनके विचारों से सहमत थे। एक दिन सभी ने मिलकर तेनाली को अपमानित करने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में राजगुरु राजा कृष्णदेव राय से बोले, महाराज, मैंने सुना है कि तेनाली ने पारस पत्थर बनाने की विधा सीखी है। पारस पत्थर जादुई पत्थर है जिससे लोहा भी सोना बन जाता है। यदि ऐसा है तो राजा होने के नाते वह पत्थर प्रजा की भलाई के लिए मेरे पास होना चाहिए। इस विषय में मैं तेनाली से बात करूंगा, परंतु महाराज, आप उससे यह मत कहना कि यह सूचना मैंने आपको दी है। राजगुरु ने राजा से प्रार्थना करते हुए कहा। उस दिन तेनाली के दरबार में आने पर राजा ने उससे कहा, तेनाली, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पारस है। तुमने लोहे को सोने में बदलकर बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। तेनाली बुद्धिमान तो था ही, सो वह तुरंत समझ गया कि किसी ने राजा को उसके विरुद्ध झूठी कहानी सुनाकर उसे फंसाने की कोशिश की है। इसलिए वह राजा को प्रसन्न करते हुए बोला, जी महाराज, ये सत्य है। मैंने ऐसी कला सीख ली है और इससे काफी सोना भी बनाया है। तब तुम अपनी कला का प्रदर्शन अभी इसी समय दरबार में करो। महाराज, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे कुछ समय लगेगा। कल सुबह मैं आपको लोहे को सोने में परिवर्तित करने की कला दिखाऊंगा। राजगुरु व उसके साथी समझ गए कि तेनाली अब फंस गया है, लेकिन वे ये जानने को उत्सुक थे कि तेनालीराम इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है। अगले दिन तेनाली गली के एक कुत्ते के साथ दरबार में आया। उस कुत्ते की पूंछ को उसने एक नली में डाला हुआ था। उसे इस प्रकार दरबार में आता देख हर व्यक्ति हंस रहा था, परंतु ये देखकर राजा क्रोधित हो गए और बोले, तेनाली,
तुमने एक गली के कुत्ते को राजदरबार में लाने की हिम्मत कैसे की? महाराज, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते की पूंछ को कितने भी वर्षों तक एक सीधी नली में रखें, तब भी वह सीधी नहीं होती। वह अपनी कुटिल प्रकृति को कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, राजा ने उत्तर दिया। महाराज, यह मैं इसी बात को तो सिद्ध करना चाहता हूँ। तेनालीराम बोला। अरे तेनाली, मूर्खों के समान बात मत करो। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई है जो तुम मुझसे पूछ रहे हो? बल्कि तुम जानते हो कि तुम इस कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। ठीक यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और सिद्ध करना चाहता हूँ कि जब एक कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति के विरुद्ध सीधी नहीं हो सकती, तो फिर लोहा अपनी प्रकृति को छोड़कर सोना कैसे बन सकता है? राजा कृष्णदेव राय को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ गए कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राजगुरु की झूठी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। उन्होंने राजगुरु से तो कुछ नहीं कहा, परंतु तेनाली को उसकी चतुराई के लिए पुरस्कृत किया। राजगुरु व उनके साथी दरबारियों ने शर्म से झुका लिया, क्योंकि उन लोगों के लिए यही अपमान व दंड था। इसके बाद तेनालीराम के खिलाफ कुछ भी कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। अगली कहानी, तेनाली की कला। विजयनगर के राजा अपने महल में चित्रकारी करवाना चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने एक चित्रकार को नियुक्त किया। चित्रों को जिसने देखा सबने बहुत सराहा, पर तेनालीराम को कुछ शंका थी। एक चित्र की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य था। उसके सामने खड़े होकर उसने भोलेपन से पूछा, इसका दूसरा पक्ष कहाँ है? इसके दूसरे अंक कहाँ हैं? राजा ने हंसकर जवाब दिया, तुम इतना भी नहीं जानते कि उनकी कल्पना करनी होती है। तेनालीराम ने मुंह बिदकाते हुए कहा, तो चित्र ऐसे बनते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। कुछ महीने बाद तेनालीराम ने राजा से कहा, कई महीनों से मैं दिन रात चित्रकला सीख रहा हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं राजमहल की दीवारों पर कुछ चित्र बनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, जिन भित्तिचित्रों के रंग उड़ गए हैं उनको मिटाकर नए चित्र बना दो। तेनालीराम ने पुराने चित्रों पर सफेदी पोती और उनकी जगह अपने नए चित्र बना दिए। उसने एक पाँव यहाँ बनाया, एक आँख वहाँ बनाए और एक अंगुली कहीं और। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के चित्रों से उसने दीवारों को भर दिया। चित्रकारी के बाद राजा को उसकी कला देखने के लिए निमंत्रित किया। महल की दीवारों पर असंबद्ध अंगों के चित्र देख राजा को बहुत निराशा हुई। राजा ने पूछा, ये तुमने क्या किया? तस्वीरें कहाँ हैं? तेनालीराम ने कहा, चित्रों में बाकी चीजों की कल्पना करनी पड़ती है। आपने मेरा सबसे अच्छा चित्र तो अभी देखा ही नहीं। ये कहकर वह राजा को एक खाली दीवार के पास ले गया, जिस पर कुछ एक हरी पीली लकीरें बनी थी। यह क्या है? राजा ने चिका पूछा। ये घास खाती गाय का चित्र है। लेकिन गाय कहाँ है? राजा ने पूछा। गाय घास खाकर अपने बाड़े में चली गई। ये कल्पना कर लीजिए, हो गया न चित्र पूरा। राजा उसकी बात सुनकर समझ गया कि आज तेनालीराम ने उस दिन की बात का जवाब दिया है।